सुखदेव महामुनि कहते हैं इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग का जन्म हुआ है। अंग राजा बड़े धर्मात्मा हुए हैं, लेकिन बेटा हो गया बैन महाराज घोर नास्तिक निकला। इसने अपने पूरे राज्य में डिम डिम घोष करा दिया, आज के बाद में मेरे राज्य में कथा पूजा भजन भंडारे नाम संकीर्तन ये सब बंद। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह कुछ। बैन ने बैन लगा दिया, कुछ नहीं होगा मेरे राज्य में। मेरा राज धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब महात्माओं को वैसे तो राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति जब धर्मनीति पर कुठाराघात करती है तो महात्मा लोग माला छोड़ देते हैं, भाला उठा लेते हैं। सत्याग्रह करने के लिए सबरे महात्मा आ गए बैन के दरबार में। महाराज बैन, आपने हमारे भजन पूजन पर रोक कैसे लगा दी? बैन कहता है को यज्ञ पुरुषो नाम, जिस यज्ञ पुरुष भगवान को कभी देखा नहीं है, परमात्मा काला है पीला है गोरा है कैसा है, उस परमात्मा को कभी देखा नहीं है और उसका भजन करते रहते हो आंख बंद करके। राजा के अंग अंग में रोम रोम में ईश्वर का वास होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा ईश्वर का रूप है। ईश्वर का रूप राजा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और जिस परमात्मा को कभी देखा नहीं उसका भजन करते हो। महात्मा लोग कहते हैं महाराज बैन, हर वस्तु पकड़कर दिखाने वाली नहीं होती है। वेद भगवान का प्रमाण देते हैं। परमात्मा ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमति सर्वम खलमिदं ब्रह्म हरिव्यापक सर्वत्र समाना सीय राम में सब जग जन। वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत एक ही तो बात कह रहे हैं, परमात्मा हर जगह है। हर वस्तु पकड़कर दिखाने वाली नहीं होती है, कभी कभी अनुमान भी प्रमाण होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और वो कहता है महाराज जी भगवान है तो आज मुझे पकड़ करके दिखाओ, तब बात मानूंगा, नहीं तो भगवान है ही नहीं। महात्मा कहते बेटा देखो हर चीज पकड़कर दिखाने वाली नहीं होती, भगवान है। अरे महाराज हैं तो पकड़कर दिखाओ तो मानूंगा। महात्मा को इतना तेज गुस्सा आया, एक चाटा मारा महाराज गाल पर खींच के, इतना तेज चाटा मारा गाल पर, गाल तो पड़ गया हमारा पापड़, बिल्कुल लाल पड़ गया गाल। और गाल पकड़कर कहता है अरे महाराज जी ये क्या बात है, आपने मेरे में चाटा कैसे मार दिया? महाराज जी कहते हैं चाटा मार दिया तो क्या हो गया? अरे क्या हो गया, वाह कैसी बातें कर रहे हो, लाल पड़ गया गाल महाराज। आप कह रहे हो क्या हो गया, पता है कितना दर्द हो रहा है? महात्मा कहते हैं बेटा मुझे तो तेरा दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा, बता बता कहां है तेरा दर्द? अरे महाराज दर्द देखो गाल में दर्द हो रहा है। अरे भैया ये तो तेरा गाल है, दर्द कहां पर है? तो वो कहता है महाराज दर्द भी कोई बताने वाली चीज होती है क्या, दर्द तो हो रहा है। तो महात्मा कहते हैं उसी प्रकार भगवान भी कोई पकड़कर दिखाने वाली चीज थोड़ी ना है, भगवान है तभी तो हम लोग भजन कर रहे हैं। हर चीज पकड़कर दिखाने वाली नहीं होती है, अनुमान भी प्रमाण होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राजा बैन ने महात्माओं की बात को स्वीकार नहीं किया। हन्यताम हन्यताम एष पाप प्रकृति दारुण। जो हुंकार ध्वनि करी, महात्माओं ने हुंकार ध्वनि करने मात्र से बैन के प्राण निकल गए। अब महात्मा विचार करने लगे हम तो आए थे बैन को समझाने के लिए, तो सुधार ही गया सीधे। बैन के शरीर का मंथन किया, बहुत सावधानी से सुना। बैन के शरीर का मंथन किया तो निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः बैन के शरीर का मंथन किया तो भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है।
बोल पृथु भगवान की। पृथु भगवान का विवाह अर्ची नाम की कन्या के साथ में हुआ। ये लक्ष्मी नारायण के अवतार है। राजा पृथु के नाम से ही इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। पृथु पुत्री पृथ्वी। पहले इस पृथ्वी पर समुद्र और पहाड़ के अलावा कुछ था ही नहीं। राजा पृथु ने क्या किया, बड़े बड़े पर्वतों को उठाया और सीधे उत्तराखंड में भेजा। भूमि को समतल किया महाराज। नगर ग्राम शहरों की अलग अलग स्थापना राजा पृथु ने करी। इसलिए इस वसुंधरा का नाम पृथु की पुत्री के रूप में पृथु पुत्री पृथ्वी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी प्रजा आई, राजा पृथु की विरदावली गाना प्रारंभ करती हैं। राजा पृथु कहते हैं, मैंने तो ऐसा अभी कोई काम ही नहीं किया, मेरी विरदावली क्यों गा रही हो? जनता यदि नेताजी की वैसी जय जयकार करती रहे तो नेताजी विचार करने लगे, जब वैसी फ्री फंड में महाराज जय जयकार हो रही तो काम क्यों करें भैया फिर तो राजा पृथु कहते, मैंने तो अभी प्रजा के लिए कुछ किया ही नहीं है, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? तब किसान लोग कहते हैं कि हे राजा पृथु, महाराज जो भी हम अन्न पृथ्वी में डालते हैं फसल ही नहीं आ रही है। तो राजा पृथु कहते हैं, पृथ्वी किसानों को अन्न दीजिए। जब पृथ्वी ने पृथु की बात को स्वीकार नहीं किया, राजा पृथु क्रोधित हो गए और पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी वसुधे त्वाम वदिष्यामि। अरे वसुधा, मैं तेरा नाश कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। जो महाराज क्रोध किया, पृथ्वी प्रकट हो गई और महाराज चरणों में गिरकर कहती है, महाराज पृथु, जब मेरे ऊपर सत्कर्म होते हैं तो मैं तो रत्नगर्भा हूं। पृथ्वी का एक नाम है रत्नगर्भा। पृथ्वी के अंदर रत्न है तो मेरा नाम है रत्नगर्भा। जब मेरे ऊपर यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, धर्म की ध्वजा लहराती है, तो मैं अपने रत्नों को फसलों के रूप में प्रकट करती हूं, मालामाल करती हूं सब लोगों को। जब मेरे ऊपर पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार होते हैं तो मैं रत्नों को अंदर ऊपर अपने अंदर समा लेती हूं। आपके पिता बहन ने घोर अत्याचार किया, इसलिए सारे रत्नों को मैंने छुपा लिया, लेकिन महाराज अब आपने धर्म की ध्वजा लहराई है, मैं रत्नों को बाहर निकालती हूं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजा पृथु अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही महाराज जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है। इंद्र का सिंहासन उसको प्राप्त होता है। राजा पृथु ने जैसी अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया, इंद्र घबरा गया। इंद्र ने क्या किया, यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले जाने लगा। और जैसी घोड़ा चुराने लगा देवराज इंद्र, तो पृथु भगवान के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया। तब से उसका नाम विजिताश्व पड़ गया। लेकिन राजा पृथु यज्ञ करें, इंद्र घोड़ा चुरा करके ले जाए। अब तो महाराज राजा पृथु का मूड ही खराब हो गया। ये बार बार हमेशा इंद्र घोड़ा चुरा कर ले जाता है। इस बार यज्ञ प्रारंभ किया तो देवराज इंद्र ने क्या किया, एक साधु का रूप बनाया और घोड़ा चुरा कर ले जाने लगा। सुखदेव महामुनि कहते हैं, पाखंड की परंपरा यहीं से प्रारंभ हुई। पाखंड का यदि कोई प्रवर्तक है तो वो देवराज इंद्र है। इंद्र आया, महात्मा का वेश बनाकर घोड़ा चुरा कर ले जाने लगा। राजा पृथु कहते हैं, आज मैं देवराज इंद्र को समाप्त ही कर डालूंगा।
तो जो ब्राह्मण हवन करा रहे थे वो कहते, नाना महाराज आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। यजमान यदि पूजा पाठ करते समय क्रोध करता है तो पूजा पाठ का फल उसको प्राप्त नहीं होता है। अरे महाराज हमें आदेश दीजिए, इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर देते, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बहुत ध्यान देकर सुनो, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, मंत्र शक्ति से देवराज इंद्र खिंचे चले आए और भैया इंद्राय स्वाहा की जगह जैसी इंद्र को स्वाहा करने वाले हुए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे ब्राह्मण देवता गजब कर दोगे क्या? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे क्या? सृष्टि गड़बड़ा जाएगी। तो राजा पृथु कहते हैं, ब्रह्मा जी ये देवराज इंद्र हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा कर बार बार ले जाता है, आज मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को समझाया तो राजा पृथु प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र को अपने क्रोध से मुक्त कर दिया। और जैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ, उसी यज्ञशाला से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और राजा पृथु से कहते, राजन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने ब्रह्मा जी की बात का आदर रखा है। अच्छा बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब राजा पृथु हाथ जोड़कर कहते हैं, हे यज्ञ नारायण भगवान, देना चाहो तो मुझे 10,000 कान दे दो। तो भगवान ने कहा, राजन 10,000 कानों का क्या करोगे? भैया 2 कानों से मन नहीं भर रहा क्या? तो राजा पृथु कहते, महाराज 10,000 कान इसलिए प्राप्त करना है कि जहां पर भी आपकी कथा हो, पृथ्वी के किसी भी कोने पर आपका सत्संग हो, घर बैठे आपकी कथा प्रेम से सुन सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान कहते, राजा पृथु यदि मैं 10,000 कान दे दिए तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे। भाई 10,000 कान भी तो बहुत तेरे होते। तो राजा पृथु कहते, महाराज बल्ब लगने की जगह तो एक ही होती है, अब चाहे 0 वाट का लगा दो चाहे 100 वाट का लगा दो। आप इन्हीं 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति मुझे प्रदान करो। विदत्स्व कर्णायुत में शमे वरः। भगवान ने सुंदर आशीर्वाद यहां पर दिया है।